तो आज की इस वीडियो में हम जो हमारी एफिशिएंसी रेशियो है हम उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो ये जो रेशियो हो वो इसलिए यूज़ की जाती है ताकि हम ये जान सकें कि कंपनी का जो ऑपरेशन है वो कितना एफिशिएंट है और वो कितने एफिशिएंट तरीके से वो रिटर्न जनरेट कर रहा है, चाहे वो असेट की रिस्पेक्ट में हो, ठीक है, चाहे वो हमारी इन्वेंट्री की जो रिस्पेक्ट है हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सी वेदर ए बिज़नेस इज़ एफिशिएंट इन इट्स ऑपरेशन। तो ये देखना ज़रूरी है कि बिज़नेस एफिशिएंट है या फिर नहीं। तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी है उसका मतलब क्या है? एफिशिएंसी वुड ऑल्सो हेल्प। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सी वेदर ए बिज़नेस इज़ एफिशिएंट इन इट्स ऑपरेशन। तो हमारे लिए ज़रूरी है ये देखना कि जो बिज़नेस है क्या वो एफिशिएंट है या फिर नहीं। तो उसके लिए हम अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं हम वो चेक कर सकते हैं, ठीक है, मतलब उनका हम यूज़ कर सकते हैं ये चेक करने के लिए कि कंपनी की जो ऑपरेशन है वो एफिशिएंट है या फिर नहीं, ठीक है। तो उनमें सबसे पहले जो रेशियो है वो है अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो देखिए यहाँ पे नाम से पता चल रहा है कि हम यहाँ पे जो कंपनी का जो रेवेन्यू है, ठीक है, हम उसको चेक करने वाले हैं कि कंपनी ने अपना रेवेन्यू कितनी बार उन्होंने जनरेट करा, ठीक है, या फिर उन्होंने अपना एक सर्टेन रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, ठीक है, उनको कितना अमाउंट उनको उधार पे उनको देना पड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें कंपनी का रेवेन्यू चाहिए प्लस कंपनी का जो एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल है हमें वो चाहिए। अभी जो अकाउंट्स रिसीवेबल है वो क्या है, तो वो है कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कंपनी की जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो ले रखी है और कंपनी जो बैलेंस शीट है वो ले रखी है, मतलब उसका एक क्वेश्चन ले रखा है। तो जैसे कि यहाँ पे हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि हमें रेवेन्यू चाहिए प्लस अकाउंट्स रिसीवेबल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये रही कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, जो कि है 46,505 एंड डिवाइड बाय कंपनी का एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल ये रहा, ठीक है, देखिए ये रहा एक हमारे पास ये रहा। तो प्रीवियस ईयर का है 1913 और इस साल का है हमारे पास 2602, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे 3 कर देते हैं, ठीक है। तो हमें इन दोनों का पहले एवरेज निकालना है फिर उसको डिवाइड करना है 46,505 से, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास फिगर कुछ ऐसे निकल के आएगी, 4605 डिवाइड बाय 4515। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेशियो आएगी 1.01, ठीक है। अब देखिए ये रेशियो जितना ज़्यादा होगी उतना हमारे लिए बढ़िया है। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि ये रेशियो हमको बताती क्या है। देखिए यहाँ पे हमारी रेशियो आई थी 1.01, ठीक है। तो ये रेशियो हमें बता के रही है, तो ये रेशियो हमको ये बता रही है कि कंपनी को सपोज दैट मान लो कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट करा है 1,00,000 रुपीज़, ठीक है, सपोज दैट मान लीजिए, ठीक है। और कंपनी की जो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है वो है 10 लाख रुपए, ठीक है, 10 लाख रुपए है। तो इसका मतलब ये है कि 1 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमने 10 लाख का माल हमने उधार में बेचा है। तो जो डेटर हैं, डेटर कौन होते हैं? डेटर वो लोग हैं जिनको हमने उधार में माल बेचा है और उनसे हमें पैसा रिसीव करना है। बट अब यहाँ पे गारंटी नहीं है कि वो पेमेंट करेंगे फिर नहीं करेंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो हम उनका कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बस हमारे पास हमने उनको माल बेचा है और एक ट्रस्ट पे उनको हमने बोल दिया ठीक है आप पेमेंट कर देना। बट बिल्स रिसीवेबल में क्या होता है कि अगर वो पेमेंट नहीं करते हैं ना तो हम उनसे डॉक्यूमेंट पे एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो उस पर हम लिखवा लेते हैं कि आप इतने दिन में हमें पेमेंट करोगे और अगर पेमेंट नहीं करते हो तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये हो सकती हैं, ठीक है, ये सारे इवेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा 1,00,000, नीचे होगा हमारा 10,00,000, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी 1/10। और इसको अगर हम और सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये फिगर, तो ये फिगर हमारे पास आ जाएगी 0.1, ठीक है, जो कि अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए आपको सोचिए कि 1 लाख रुपए रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमने 10 लाख रुपए को उधार दिया है। तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे लिए बेटर है,
तो अगर ये जो रेशियो हमारी कम है तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि या तो कंपनी उधार पे उधार दी जा रही है, ठीक है, अपने जो कस्टमर है उनको, या फिर उन वो मनी रिकवर नहीं कर पा रही है। दो में से एक रीज़न यहाँ पे हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमको देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये वाली रेशियो तो हमारी हो गई और हमें समझ में आ गया कि ये अगर ज़्यादा होगी और कम होगी तो क्या होगा, ठीक है। बट किसी भी रेशियो को चेक करने का सिंपल यही तरीका होता है कि उसी 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 का जो कॉम्पिटिटर है, ठीक है, या फिर उनकी जो पेयर कंपनीज़ हैं उनसे वो जो रेशियो है वो आप कंपेयर करके आप देख लें। तो इससे हमें थोड़ा सा और एक आइडिया हो जाता है कि हाँ की कंपनी क्या एक्चुअल में मनी रिसीव नहीं कर पा रही है, क्या उसका जो कॉम्पिटिटर है क्या उसकी भी ये हालत है। वो है अकाउंट्स पेबल टर्नओवर रेशियो। तो ये रेशियो क्या इंडिकेट करती है, ये रेशियो ये इंडिकेट करती है हाउ मच ऑफ ए कंपनीज परचेज आर ऑन क्रेडिट, ठीक है, मतलब कंपनी की कितनी परचेज उधार पर हैं। सपोज दैट मान लेते हैं कंपनी ने 1 लाख रुपए का माल बेचा, ठीक है, और कंपनी की जो ट्रेड पेबल्स हैं, ध्यान रहे ट्रेड पेबल्स, तो ट्रेड पेबल्स में भी अब यहाँ पे दो चीज़ें ऐड होंगी। एक तो होंगे हमारे क्रेडिटर, ठीक है, जिनसे हमने उधार पे माल खरीदा है और उन्होंने हम पे ट्रस्ट करके उधार पे माल दिया है, प्लस एक होंगे हमारे बिल्स पेबल, ठीक है। बिल्स पेबल वाले वो पर्सन होते हैं जिन्होंने हमें माल तो बेचा उधार पे, बट उन्होंने हमसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी लिया है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। तो वो हमने उनको लिख के दिया कि भाई हम इतनी इतनी डेट पे हम पेमेंट कर देंगे, ठीक है, और पेमेंट ना करने पे, ठीक है, वो हमारे खिलाफ हम केस कर सकते हैं, ठीक है, मुकदमा वगैरह हमारे पर चल सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब क्रेडिटर, ठीक है, क्रेडिटर जो होते हैं प्लस बिल्स पेबल उन दोनों का ऐड कर दे तो हमारे पास बन जाता है ये ट्रेड पेबल, ठीक है। ये दोनों फिगर हमारे पास निकल के आती हैं। बट यहाँ पर हमें लेना है एवरेज, ठीक है, यहाँ पे हमें लेना है एवरेज, ठीक है। तो पिछले साल का जो हमारे पास ट्रेड पेबल था वो हमें लेना है। जैसे मान लेते हैं पिछले साल था हमारे पास 1 लाख, ठीक है, और इस साल है हमारे पास 2 लाख, ठीक है, 2 लाख, यानी टोटल हो गया 3 लाख। और कंपनी ने जो माल बेचा है, जो माल खरीदा कंपनी ने, सॉरी, जो कंपनी ने माल खरीदा वो मान लेते हैं 1 लाख रुपए, ठीक है। तो यानी कि 1/हमारा 3 आ गई है। तो इसको अगर हम और डिवाइड करते हैं तो हमारे पास फिगर आएगी 0.3, ठीक है, 0.3। तो इसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब यह है कि कंपनी ना ज़्यादा टाइम ले रही है पेमेंट करने में, या फिर जो उनके सप्लायर हैं, ठीक है ना, वो उनको ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, ठीक है, कि आप आराम से पेमेंट कर सकते हो। बट ये अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। क्यों? क्योंकि देखो, अच्छी बात यह है कि हाँ की कस्टमर जो कंपनी है वो पेमेंट बाद में कर सकते हैं, उनके पास इनफ टाइम है। बट अगर ये गैप जो वो है अगर ज़्यादा है, ठीक है ना, तो उसका मतलब क्या है कि हो सकता है कंपनी के पास उतना कैश ना हो, इसीलिए वो पेमेंट ना कर पा रही हो। और अगर कंपनी के पास कैश अगर नहीं है तो फ्यूचर में उनको दिक्कत हो सकती है। तो अगेन ये जो रेशो है वो कंपनी की ठीक है या फिर बेकार है, तो उसके लिए आपको कंपनी का जो ओवरव्यू आपको लेना पड़ेगा, प्लस कंपनी के जो पीयर कंपनीज हैं, ठीक है, उनकी जो रेशियोज है वो आपको देखनी पड़ेगी। तो जैसे कि इस बुक में लिख रखा है, एज कैन बी सीन फ्रॉम फॉर्मूला, इफ़ पेबल इज़ हाई, अगर मान लेते पेबल हमारा हाई है, यानी डिनोमिनेटर अगर हमारा हाई है, तो रेशियो क्या होगी, वो लो आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी के पास ना एक लॉन्ग क्रेडिट पीरियड है, ठीक है, विद इट्स सप्लायर्स। इट इज़ डिफिकल्ट टू conclude anything just looking at this number because long credit period with its suppliers could be because it has good bargaining power, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि देखिए, अब अगर कंपनी का जो टाइम पीरियड है वो लॉन्ग है पेमेंट करने का, तो हो सकता है कि कंपनी जो बार्गेनिंग पावर है वो अच्छी हो, या फिर इसका मतलब भी हो सकता है कि इट डज़ नॉट हैव मनी टू पे देम, ठीक है, मतलब हो सकता है कि उनके पास पैसा ही ना हो उनको पे करने के लिए। While bargaining power of company may let it take long credits from its suppliers in long run, it may not be good as suppliers would not like the situation. But अगर हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये अच्छी बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर कंपनी लॉन्ग टर्म में अगर पेमेंट कर रही है, ठीक है, कंपनी बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है पेमेंट करने में, तो हो सकता है कि उनके जो रिलेशनशिप है वो भी ख़राब हो जाए।
अब जो नेक्स्ट जो हमारी रेशो वो है असेट टर्नओवर रेशो। दिस रेशो इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स असेट्स ऑफ द बिजनेस आर पुट टू यूज टू जनरेट रेवेन्यूज फॉर द बिजनेस। ठीक है, तो ये रेशो ये बताती है कि बिजनेस की कितनी असेट का यूज़ हुआ है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। ठीक है, क्लियरली इफ असेट्स आर लिंग आइडल that is not good for the business as capital is deployed but it is not generating revenue। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, अगर मान लीजिए कि जो असेट है कंपनी की वो ऐसी बेकार पड़ी हुई है, ठीक है, तो ये बिज़नेस के लिए अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी कैपिटल ऐसी ही पड़ी हुई है और वो रेवेन्यू वो जनरेट नहीं कर पा रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कंपनी की असेट जो है वो यूज़ हो जा रही है, ठीक है, लगातार, तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या कर पा रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो गुड्स और जो सर्विसेज हैं वो प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। मतलब उनके बिजनेस का जो मेन जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। इट वुड इम्प्रूव द रेवेन्यूज़ एंड द प्रॉफिट्स, और उसकी वजह से कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट भी इम्प्रूव होगा। अगर ये रेशो हाई है तो ये फर्म के लिए बेटर है। ठीक है, यानी सपोज दैट अब मान लेते हैं कि कंपनी ने 1,00,000 रुपये की इन्होंने सेल जनरेट करी, ठीक है, यूजिंग 15,000 असेट, मतलब 50,000 की असेट उन्होंने यूज़ करके 50,000 की असेट यूज़ करके उन्होंने 1,00,000 की उन्होंने रेवेन्यू उन्होंने जनरेट करा। ठीक है, तो ये 40 से 40 कैंसिल हो गया, 5 2 10। तो यानी कि ये अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये जो रेशियो आई है वो अच्छी निकल के आई है, क्योंकि कंपनी ने 50,000 की असेट यूज़ करके, ठीक है, 1,00,000 का रेवेन्यू जनरेट करा है। अब अगर मान लेते हैं इसका उल्टा हो, 50 लाख का रेवेन्यू है, 1,00,000 की असेट है, तो आप खुद ही देखिए कि तो मतलब ठीक है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है ना, ये उतना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फिगर निकल के आ रही है वो आ रही है 0.5। तो यानी कंपनी ने 1,00,000 की असेट यूज़ करी, बट रेवेन्यू कितना जनरेट करा है, 50,000। हाँ, तो ये कह सकते हैं हाँ ठीक है, बट ये जितनी ज़्यादा होगी, यानी अगर ये 1 आ जाती है, 2 आ जाती है, 3 आ जाती है, तो ये तो बहुत अच्छा होगा। बट यहाँ पर जो हमको असेट लेनी है ना, वो लेनी है हमें एवरेज असेट, मतलब लास्ट ईयर की असेट प्लस इस साल की जो असेट है डिवाइड बाय 2। अब इसका हम प्रैक्टिकली एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं असेट ले रहा हूँ, ठीक है, कंपनी का रेवेन्यू कितना है, 46,505, ठीक है, डिवाइड बाय, अब कंपनी की जो असेट है, टोटल असेट, कंपनी की टोटल असेट्स हैं ये रही, ठीक है, तो पिछले साल की है ये रही 68,553 प्लस 7,9,276, ठीक है। तो इसको अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास फिगर निकल के आएगी 147,829, और जो हमारे रेवेन्यू था वो कितना था, 46,505। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.31, ठीक है, फिगर निकल गई वो है 0.31, ठीक है, जो हम कह सकते हैं उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर रेशियो अगर अराउंड 1 से ज़्यादा हो तो थोड़ी अच्छी लगती है वो, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे रेशियो वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो ये रेशियो हमको ये बताती है कि कंपनी ने जो सेल है उस सेल को जनरेट करने के लिए कितने टाइम्स उन्होंने अपनी इन्वेंट्री उन्होंने सेल आउट करी है, ठीक है। सपोज दैट मान लेते हैं कि कंपनी ने सेल करी है 1,00,000, ठीक है, 1,00,000 की सेल करी है और इन्वेंट्री उन्होंने यूज़ करी है 10,000 की, ठीक है। यहाँ पे इन्वेंट्री जो लेनी है वो एवरेज इन्वेंट्री लेनी है, यानी लास्ट ईयर की इन्वेंट्री प्लस इस साल की इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 10, यानी कंपनी ने 1,00,000 की इन्वेंट्री जनरेट करने के लिए उन्होंने 10 टाइम्स उन्होंने इन्वेंट्री उन्होंने सेल आउट करी है। और अगर हमें इसे डेज़ में निकालना हो, मतलब कंपनी ने कितने डेज़ में जो इन्वेंट्री है वो सेल आउट करी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 365 डिवाइड बाय कर देंगे 10, ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा 36.5, यानी कि करीब 36 दिन इनको लगे हैं उस इन्वेंट्री को सेल करने में, ठीक है। इन्वेंट्री को सेल करने में इनको 36 दिन लगे हैं, तो डेज़ जितने कम होंगे उतना हमारे लिए बढ़िया है ना, और जो रेशियो जितनी ज़्यादा होगी उतनी हमारे लिए बढ़िया है। तो चलिए इसको हम अब एक प्रैक्टिकल करके हम देख लेते हैं।
तो यहाँ पे मैंने कुछ फिगर ले रखी हैं और जहाँ पे मैंने CDSL की जो बैलेंस शीट है और जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वो नहीं लिए, क्योंकि उसके अंदर कंपनी की इन्वेंट्री वगैरह नहीं थी, ठीक है। तो हमें चाहिए कंपनी की इन्वेंट्री, बट वो हमें दीजिए एवरेज, तो ये रही, ठीक है। तो यानी कि 8038 प्लस 7587, ठीक है। और ऊपर आ जाएगा हमारा क्या, रिवेन्यू, ठीक है, 46807। तो चलिए निकाल के देखते हैं। तो हमारे पास फिगर निकल के आएगी 15625 और 46807। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.99, ठीक है। तो अराउंड ये 3 के आसपास है, ठीक है। तो यानी कि रेशो हमारी ज़्यादा है, यानी कंपनी को इतना रिवेन्यू जनरेट करने में, यानी कि 46,807 करोड़ जनरेट करने में, ठीक है, उनको जो इन्वेंट्रीज है, ठीक है, अराउंड 3 टाइम्स उनको सेल करनी पड़ी है इतना रेवेन्यू जनरेट करने में। अब इसको अगर हम डेज में अगर हमें कन्वर्ट करना तो हम क्या करेंगे, 365 और डिवाइड बाय कर देंगे 2.99, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल के आएगा 122 डेज अराउंड, ठीक है, 122 डेज, यानी करीब कंपनी को 122 दिन लगे हैं इन्वेंट्री को सेल आउट करने में। अब नेक्स्ट जो हमारा जो रेशो है, देखिए इसमें ना हम 3 रेशोज़ का यूज़ करने वाला है। ये हमने पहले कर भी लिया है, ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो हम निकाल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स डिवाइड बाय असेट एंड असेट डिवाइड बाय इक्विटी, ठीक है। तो इसे बोलते हैं ड्यू पॉइंट एनालिसिस कर, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हम क्यों करते हैं, देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकल के आ गया है, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय इक्विटी। अगर सेल्स से सेल्स कैंसिल कर देते हैं, असेट से असेट, तो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय इक्विटी आ गया, यानी ये आरओई का ही फॉर्मूला है, बट इसको थोड़ा सा हमने एक्सपेंड कर दिया है, ठीक है। तो इससे ये होता है कि हमें ना 3 फिगर हमारे पास निकल के आ जाती है। पहला कि अगर हमें चेक करना है कि नेट प्रॉफिट कितना है सेल्स के रिस्पेक्ट में, हमें वो पता चल जाता है, प्लस कंपनी ने कितनी असेट्स यूज़ करी हैं एक पर्टिकुलर सेल्स को जनरेट करने में, या फिर कंपनी के पास कितनी असेट है एज रिस्पेक्ट टू इक्विटी। तो अगर हमें तीनों का एनालिसिस हमें अलग से नहीं करना, हमें एक ही बार में करना, प्लस हमें कंपनी का आरओई भी निकालना है, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो हम इस रेशियो का भी हम यूज़ कर सकते हैं।